कहा मोइनुद्दीन साहब ऐसा कैसे, आखिर ये तसव्वुर आपका कैसा? तो जनाबे मोइनुद्दीन हाशमी ने कहा ए सगीर रज़ा सुन, मैं भी जानता हूँ कि काबा मक्के में है, मीना की वादी मक्के में है, मुज़दलिफा मक्के में है, अरफात मक्के में है, सफा व मरवा मक्के में है, मगर इन सब की मकबूलियत की सनद मदीने में है। चला जब हाजियों का काफिला हज के महीने में, तो फरिश्ते ले गए देते हुए पहरा मदीने में। फरिश्ते ले गए देते हुए पहरा मदीने में। बाबूसराय के लोगों, आपके घर भी कोई मेहमान आता है, एक पंखा को इधर कर दिया, आता है ना, आपके घर भी कोई मेहमान आता है। जब वो मेहमान आता है तो उसके आगे आगे आप चलते हो, उसके साथ आप चलते हो, मगर जो मक्का शरीफ जा रहा है उसके साथ इंसान नहीं बल्कि रब का फरिश्ता जाता है। वाह, हक है, हक। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, कोई गरीब हो या अमीर हो, तो आप उसके साथ चलते हो, सड़क से घर तक उसे लेकर आते हो या घर से सड़क तक उसे छोड़ने जाते हो। और ये सुन्नत का तरीका भी है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि तुम्हारे घर जब कोई आए तो उसके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करो, जाया करो, और जब रुखसत का वक्त हो तो उसे आगे तक जाके छोड़ा करो। वाह। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसे सड़क तक छोड़ने जाते हो, मगर मोइनुद्दीन साहब जा रहे हैं तो इनके साथ जाहिरी तौर पर बेटे जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, घर वाले जा रहे हैं, ये तो जाहिरी तौर पर है, मगर हकीकत ये है कि इनके साथ अल्लाह का फरिश्ता जा रहा है, रब के फरिश्ते जा रहे हैं। मैंने कहा उबैदुल्लाह कादरी साहब, जमाने का दस्तूर है किसी के घर पर मेहमान आ जाए तो उसके साथ कोई ना कोई इंसान चला करता है, उसके साथ कोई ना कोई घर का आदमी चला करता है, मगर एक हाजी खाना काबा के सफर को जा रहा है तो उसके साथ अल्लाह का फरिश्ता जा रहा है। आखिर क्यों? तो जनाबे उबैदुल्लाह कादरी ने कहा ए सगीर रज़ा, दुनियादार का जो मेहमान होता है उसके साथ इंसान जाता है, दुनियादार मान नहीं बल्कि परवरदिगार के मेहमान है, रब के मेहमान है, इसलिए इनके साथ इंसान नहीं जा रहा है, रब के फरिश्ते जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, हाजी मोइनुद्दीन हाशमी, हाजी मोइनुद्दीन हाशमी, हैतल्लामा सगीर रजा बनारसी, नारे रिसालत। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं तकरीर करूं। मेरा मिजाज ये था कि आज रंग जो है जिशान गाजी और नेपाली साहब ने मुशायरे का बना दिया है, तो आज मुशायरा ही हो, इंशाल्लाह होगा मुशायरा। जलसा खत्म नहीं, सुबह तक चलेगा, सिर्फ आप मोहब्बत से साथ देते हैं। मेरे बाद मुशायरा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, पढ़ेंगे सब शोरा, ठीक है ना? सुनेंगे ना फजल भाई? अरे बोलिए, सुनेंगे ना? माशाल्लाह। ये देखिए, ये रातें रोज नहीं आती, ये रातें रोज नहीं आती है, ये जलसे रोज नहीं होते हैं। मुस्तफा की बज़्म को सजाना आसान नहीं है। मुस्तफा जिसे चाह लेते हैं, जिसे अपना बना लेते हैं, वही तो नबी के इश्क में झूमा करता है। एक बात बताऊं प्यारे, आपने सुना होगा, आप हो, आपके गांव का बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर शख्स रब की बारगाह में दुआ करता है, तो दुआ करने वाला क्या कहता है? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। सब यही कहता, सब यही कहता, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। लेकिन हाजी जब हज करने जाता है तो हज के एक भी रुकन मदीने में नहीं है।
हज का एक रुकन भी मदीने में नहीं, नहीं है जी। हज का एक रुकन भी मदीने में नहीं, मगर दुनिया का हर इंसान यही दुआ करता है, मौला ये परवरदिगार आलम दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती। आखिर मामला क्या है? मैंने कहा ये हाजी मोइनुद्दीन साहब, आपने रब की बारगाह में दुआ किया, ये मौला मुझे मदीना दिखा दे, ये मौला मुझे शहर तैयबा दिखा दे, ये मौला मुझे मुस्तफा का दरिया दयार दिखा दे, ये मौला अपने हबीब के दरबार की ज़ियारत कर दे, करा दे। मगर ये जनाब मोइनुद्दीन साहब, हज का एक रुकन भी मदीने में नहीं है, एक रुकन भी मदीने में नहीं। काबा कहाँ है? बोलिए मक्के में। काबा कहाँ है? मक्के में। मुजदलफा कहाँ है? मक्के में। मीना की वादी कहाँ है? मक्के में। अरफात कहाँ है? मक्के में। मुजदलफा कहाँ है? मक्के में। सबका सब कहाँ है? संगे असवद कहाँ है? सब मक्के में, सब मक्के में। खाने काबा का तवाफ मक्के में, संगे असवद का चूमना मक्के में, सफा व मरवा पे दौड़ना मक्के में, मीना की वादी में कुर्बानी मक्के में। मगर कोई हाजी ये नहीं कहता, कोई दीवाना ये नहीं कहता, कोई भी इंसान ये नहीं कहता मौला मुझे मक्का दिखा दे, मौला मुझे काबा दिखा दे, मौला मुझे मीना की वादी दिखा दे, मौला मुझे मुजदलफा व अरफात दिखा दे। बल्कि हर शख्स यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी। अब्दुल्ला कादरी साहब, मक्के के हर अरकान, हज के सारे अरकान मक्के में। मगर मोइनुद्दीन साहब बोले या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। मैंने कहा मोइनुद्दीन साहब ऐसा कैसे, आखिर ये तसव्वुर आपका कैसा? तो जनाबे मोइनुद्दीन हाशमी ने कहा ये सगीर रज़ा सुन, मैं भी जानता हूँ कि काबा मक्के में है, मीना की वादी मक्के में है, मुजदलफा मक्के में है, अरफात मक्के में है, सफा व मरवा मक्के में है, मगर इन सब की मकबूलियत की सनद मदीने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी। इन सबों की मकबूलियत का सेंटर, इन सबों की मकबूलियत का मरकज मदीना है। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात और गौर करें, अभी जिशान साहब बार बार बोल रहे हैं बड़ा पैसे वाला हो, ये बात हक है। बाबूसराय वालों से नोट कर लो, बड़ी पॉइंट की बात बोलने जा रहा हूं। लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, अरबपति से भी खरबपति हो जाए, मगर उसने एक जुमला अगर कभी नहीं बोला होगा कभी, तो वो अरबपति भी, वो अरबपति भी। वो कौन सा जुमला है? इसको मैं बाद में सुनाऊंगा। वो कौन सा जुमला है? उसको मैं बाद में सुनाऊंगा। अरबपति भी हो, अगर उसने वो जुमला न कहा हो तो कभी हज नहीं कर सकता। और गरीब भी हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, मगर एक बार नहीं, उस जुमले को अगर 10 बार उसने कहा होगा तो 10 बार हज बैतुल्लाह। कौन सा जुमला है? वो कौन सा जुमला है? सुना दें? अरे बोलिए सुना दें, अरे जोर से बोलिए ना, सुना दें। अभी नहीं सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाएंगे। इतनी आसानी से, इतनी कीमती माल, इतना कीमती माल इतनी आसानी से नहीं सुना। ये जो काबा शरीफ है ना, काबा शरीफ, काबा शरीफ कब बना मालूम आप लोग? कैसे बना मालूम आप लोग? नहीं मालूम है? सुना, ज़हीन करीब कर एक बार बोले या रसूल, दोनों हाथों को उठा के या रसूल, या हबीब अल्लाह। काबा, खाने काबा
की बुनियाद कैसे पड़ी, खाने काबा मुकम्मल कैसे हुआ। हजरत हाजरा है, नन्हे से छोटे से बेटे हजरत इस्माइल है। हजरत हाजरा और छोटे से हजरत इस्माइल, रब का हुक्म हुआ मेरे खलील, इन दोनों को अपने से दूर कर। क्या वो लम्हा रहा होगा मेरे खलील, इन्हें अपने से दूर कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अपनी बीवी हाजरा को लेते हैं, अपने नन्हे से बेटे को लेते हैं, कुछ खजूर लिया है, एक मशकीजे में पानी लिया है, अपनी बीवी हाजरा को लिया और बेटे को लिए चले गए वीरान जगह। वीरान जगह पे चले गए और बीवी को वहीं बैठाया, नन्हे से बेटे को बीवी की गोद में दिया, पलट कर चलने लगे। जब पलट कर चलने लगे तो हजरत हाजरा ने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं, चूंकि वो बीवी नबी की बीवी है, जानती है कि मेरे शौहर का जो भी फैसला होगा वो मेरे शौहर का नहीं बल्कि खुदा का फैसला, मेरे रब का फैसला होगा। फरमाती है, इब्राहिम मुझे तन्हाई में यूं छोड़कर जा रहे हैं। कहा हाजरा सब्र से काम लो, रब की यही मर्जी है। छोड़ कर आ गए, छोड़ कर आ गए। काफी दिन गुजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी हजरत सारा से दूसरी शादी कर ली। एक रोज आपने अपनी बीवी हजरत सारा से फरमाया, सारा आज मुझको हाजरा की बहुत याद आ रही है, आज मेरे बेटे इस्माइल की मुझे बहुत याद आ रही है। ये सारा तुम अगर इजाजत दे दो तो मैं इस्माइल से मुलाकात कर लूं, मुझे इजाजत दे दो तो हाजरा से मुलाकात कर लूं। अब जनाब सारा ने कहा ठीक है ए इब्राहिम आप जाओ, आपको इजाजत है, मगर एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कहा इब्राहिम जब हाजरा के वहां पहुंचना तो जिस सवारी पे तुम चढ़ के जा रहे हो, जिस घोड़े पे तुम चढ़ के जा रहे हो, इस सवारी से तुम उतरना नहीं, बल्कि इसी सवारी पे बैठे ही बैठे मुलाकात करना, बैठे ही बैठे मुलाकात करना, उतरना नहीं। काफी दिनों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पे पहुंचे जहां अपने बेटे इस्माइल को छोड़ कर आए थे। देखा कि वहां आबादी हो गई है, एक शहर बच चुका है जहां कोई नहीं था, एक मकान नहीं था, अब वहां शहर मचा हुआ है, मकान ही मकान है। लोगों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये लोगों किसी वक्त मैंने अपनी बीवी को यहाँ छोड़ दिया था, एक मेरा बेटा इस्माइल भी उसके साथ था, क्या तुम पहचानते हो? लोगों ने कहा हाँ, इस्माइल का घर वो है, वो सामने जो नजर आ रहा है वही इस्माइल का घर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उस घर के करीब जाते हैं, घर पे सलाम अर्ज करते हैं, घर से खातून निकलती है, फरमाती है कौन? कहा मैं इब्राहिम हूँ, तुम्हारे शौहर कहाँ है? इस्माइल कहाँ है? कहा मेरे शौहर जंगल में गए हैं। कहा बेटी बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारे हाथ से है? उसका हाथ के जब से निकाह में आई हूँ मैं सुकून से नहीं हूँ, मेरी जिंदगियां नहीं है, मैं रहती हूँ। तो इब्राहिम साथे है, सुनो जब तुम्हारा आए तो मेरा मर्ज कर देना और कहना कि औखट अच्छी नहीं है, घर को मैंने पसंद नहीं किया है। हजरत इब्राहिम पलट आए, पलट आने के बाद एक रोज फिर काफी दिनों के अपनी बीवी से कहते हैं, ये सारा मेरा दिल चाहता है कि मैं इस मुलाकात उस बात मुलाकात में मैं चाहता हूं कि तुम इजाजत दो तो मुलाकात करूं। हाँ ठीक है, ठीक है जाएं, मगर फिर वही शर्त है कि आपको अपनी सवारी से नहीं उतरना, जमीन पे कदम नहीं रखना, जमीन पर पैर नहीं रखना है। कहा है सारा मुझे मंजूर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्तक दिया घर पर, जैसे दस्तक दिया एक खातून आई। कहा कौन? कहा मैं इब्राहिम हूँ। कहा तुम्हारे शौहर इस्माइल कहाँ है? कहा वो जंगल में गए हैं।
अच्छा तुम कौन हो? कहा मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा तुम ठीक हो, खैरियत से हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से इस्माइल के निकाह में आई हूँ मेरी जिंदगी में बाहर ही बाहर है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इतना सुनना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटी ए मेरी बेटी, जब तुम्हारा शौहर इस्माइल आए तो उससे मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि इब्राहिम नाम का एक शख्स आया था, उसने आपको सलाम अर्ज किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बढ़ गए आगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस लड़की ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को पकड़ लिया। ए इंसान जरा बता तो सही कि तू कौन है जो मेरे शौहर को तलाश रहा है, जो मेरे शौहर को सलाम पेश कर रहा है, जरा बता तो सही कि तू कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे शौहर का बाप हूँ, मेरा नाम इब्राहिम है। इतना सुनना था कि वो लड़की कदमों से लिपट गई। ये बाबा जान, ये बाबा जान, आप यूं ही चले जाएंगे, भला ये कैसे हो सकता है? आप सवारी से उतरिए तो सही, मैं आपको खाना खिला दूं, मैं आपको पानी पिला दूं, मैं आपकी जुल्फों को सवार दूं। ये मेरे बाबा जान उतरिए तो सही, पहली बार आपके चेहरे का दीदार हो रहा है, पहली बार मैं अपने शौहर के वालिद गिरामी को देख रही हूँ, जरा जमीन पे तो तशरीफ लाइए। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, नहीं बेटी मैं जमीन पे नहीं आ सकता, चूंकि मैंने तेरी माँ हजरत सारा से वादा किया है कि जमीन पर मैं नहीं उतरूंगा। नबी का कौल है, नबी ने वादा कर दिया है, नबी झूठ नहीं बोल सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जमीन पे नहीं उतरते हैं, मगर आपकी बहू असरार करती है, जिद करती है, बाबा जमीन पे उतर आइए, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। रब सारी चीज को देख रहा है, मौला सबको देख रहा है। रब ने जब बाप बेटी की मोहब्बत को देखा तो रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ जन्नत से पत्थर ले जाओ, जाओ जन्नत से पत्थर ले जाओ और मेरे खलील के कदमों के करीब रख दो। ए इब्राहिम, तुम जमीन पे नहीं उतर सकते, मगर इस पत्थर पे तो उतर सकते हो, इस पत्थर पे तो उतर सकते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे उतर गए, पत्थर पे बैठे हैं, आपकी बहू आपको खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, जुल्फों को सवार रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं दी, और दुआ देने के बाद जानते हो फरमाते हैं कि जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम अर्ज करना, मैं जा रहा हूँ। तीसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा से फरमाते हैं कि 2 बार गया, बेटे को न देख पाया, मुलाकात ना हो सकी, इजाजत दो कि मैं अपने बेटे से जाऊं, मिल लूं। कहा जाइए और सुनिए अल्लाह के खलील, अब मैं आपको इजाजत भी देती हूँ कि आप वहां रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, इजाजत है आपको। क्यों? इसलिए कि हजरत सारा के पास एक बेटा पैदा हो गया था जिसे हजरत इसहाक कहते हैं। आपको दिल बहलाने के लिए रब ने एक बेटा अता फरमा दिया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, तवज्जो चाहूंगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गए, हजरत इस्माइल की जब नजर पड़ी, एक तरफ बाप की नजर है, एक तरफ बेटे की नजर है। तवज्जो चाहूंगा बाबू सराय के लोगों, वो बेटा जो छोटा सा था, वो बेटा जो नन्हा सा था, जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर आए थे, और मुलाकात कितने दिनों के बाद हो रही है? तकरीबन 60 साल के बाद मुलाकात हो रही है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बड़ी पॉइंट की बात बोलने जा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ बताना, आपसे किसी की मुलाकात बचपन में हुई हो और 30 साल के बाद अगर आपके सामने आए तो क्या आप उसे पहचानिएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। एक छोटा सा बच्चा, 4 बच्चा है, ये वाला बच्चा है, उससे अगर आप पिछड़ गए हैं और 50 साल के बाद मुलाकात होगी तो क्या आप पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। मगर जैसे ही हजरत इब्राहिम की नजर इस्माइल पे पड़ी और हजरत इस्माइल की नजर हजरत इब्राहिम पे पड़ी, फौरन पहचान गए, आगे बढ़े। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को गले से, मैंने कहा मोइनुद्दीन, दुनिया का कोई इंसान एक दूसरे को इतने दिनों के बाद पहचान नहीं सकता, मगर हजरत इब्राहिम और इस्माइल एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ये कैसे? तो हाजी साहब ने कहा
कहा ए सगीर रज़ा ये दुनिया के लोग हैं मगर पहचानने वाला तो दे, पहचानने वाला भी अल्लाह का नबी है, जिसको पहचाना वो भी अल्लाह का नबी है। मुलाकात बाप बेटे की हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहने लगे हजरत इस्माइल के साथ। एक रोज कहा, बेटा हे मेरे लाल, मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई इबादत गाह बने, कोई जगह बनाई जाए, मस्जिद बनाई जाए जहाँ अल्लाह की इबादत की जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत इस्माइल ने कहा, बाबा जान जैसा आपका हुक्म हो तैयारी की जाए। अब जरा सुनिए, बाबू सराम में मस्जिद बनी, या जितने लोग हाजी साहब के इस्तकबाल में यहाँ आए हुए हैं, आप अपने अपने गांव में जहाँ जहाँ मस्जिद बनी मिस्त्री बनाया होगा, नक्शा मिस्त्री तैयार किया होगा, इंजीनियर तैयार किया होगा, मगर खाना काबा बनना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, इस्माइल से मशवरा कर रहे हैं। दुनिया की तमाम खानकाहें, तमाम मसाजिद, सबका नक्शा कोई ना कोई इंजीनियर या फिर मिस्त्री बनाता है, मगर खाना काबा का नक्शा किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि खुद परवरदिगार ने भेजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते, मौला कैसे बनाऊंगा? रब ने फरमाया कि आसमान से एक बादल आए, वही खाने काबा का नक्शा होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी नक्शे के मुताबिक खोदने लगे तो वहां देखते क्या है कि पहले से ही बुनियाद मौजूद है, पहले से ही बुनियाद मौजूद है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ाई करना शुरू की, इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे। जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए तब इसके ऊपर काम कर, हम लोगों के यहाँ जुगाड़ लगाया जाता है ना, बल्ला तख्त लगाते तब ऊपर जोड़ाई है ना। अब उस वक्त कुछ नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, होगा तो अब कैसे होगा, इसके ऊपर काम कैसे होगा, इसकी जुड़ाई कैसे होगी? तो रब ने फिर फरमाया, जिब्रील, ए जिब्रील जाओ जन्नत से एक पत्थर ले जाओ, अब मेरे खलील के कदमों के करीब डाल दो। अब उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चढ़ गए और चढ़ करके जुड़ाई करना शुरू किए। ये बाबू सराय के लोगों, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जितनी ऊंचाई पर जुड़ाई के लिए जाना होता तो जानते हो प्यारे, वो पत्थर खुद ब खुद जमीन से ऊपर उठ जाया करता था, वो पत्थर खुद ब खुद जमीन से ऊपर उठ जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को मुकम्मल किया। जब खाने काबा बन गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया, मौला बन तो गया है, बन तो गया है, यहाँ इबादत करने कौन आएगा? बन तो गया है, यहाँ इबादत करने कौन आएगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील निदा दो, पुकारो। अब वो बात आ रही है बाबू सराय वालों, सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील निदा दो, पुकारो। अब हदीस कुदसिया है, रब के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब निदा दी तो जो दुनिया में मौजूद थे या जो अपने माँ के शिकम में थे या अपने बाप के शुल्म में थे या आलम अरवाह में थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निदा पर जिसने लब्बैक कहा, जिसने एक बार लब्बैक कहा वो दुनिया में एक बार हज करेगा, जिसने 10 बार लब्बैक कहा वो दुनिया में 10 बार हज करेगा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
ज़ियारत हरमैन शरीफैन, शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस, शाम तैयबा कॉन्फ्रेंस, है अल्लामा सगीर रजा बनारसी, है अल्लामा सगीर रजा बनारसी। हाजी मोइनुद्दीन साहब या इनकी अहलिया ने लब्बैक कब कहा, तवज्जो जान। वाह वाह, आलम अरवाह में, हाजी मोइनुद्दीन साहब आलम अरवाह में 2023 में हज को जा रहे हैं, 2023 में। में हज को जा रहे हैं। इनकी अहलिया 2023 में हज को जा रही है, मगर लब्बैक कब कहा? लब्बैक कब कहा? आलम अरवाह में, यानी रूहों की दुनिया जब कायम थी, इन लोगों की रूह वहां मौजूद थी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निदा दी थी तो उस रोज इस्माइल साहब और जनाब मोइनुद्दीन साहब की रूह ने भी लब्बैक कहा था, और इनकी अहलिया की रूह ने भी लब्बैक कहा था। लब्बैक आलम अरवाह में किया था, 2023 में जा रहे हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, लब्बैक हाँ आलम अरवाह में। अल्लाहु लब्बैक, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ये लोग बार बार लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहे थे। वाह। अब आलम में तसव्वुर में हाजी साहब का ख्याल जरा मुलाहिजा फरमाइए, जरा जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ही हाजी साहब खाना काबा पहुंचे, खाना काबा का तवाफ किया, मुजदलिफा व अरफात गए, मीना की वादी में कुर्बानी पेश की, सफा व मरवा पे दौड़ लगाए, संगे असवद को मचल मचल के झूमा, रमई की, कंकरियां मारी और मक्के से मदीना चले। मक्के से मदीना चले। जैसे ही हाजी साहब मक्के से मदीना चले, रोज़े रसूल नजर आया, गुम्बदे खजरा दूर से ही नजर आया। तो हाजी मोइनुद्दीन बरेली के इमाम अहमद रजा की बोली बोलने लगे कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे ही मक्के से मदीने की तरफ गए, जैसे ही मक्के से मदीने की तरफ गए, दूर से ही गुम्बदे खजरा नजर आया। हाजी साहब का दिल मचलने लगा, रोज़े रसूल पे हाजिर हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए, आंखों में आंसू, रोने लगे। हाजी साहब, हे आका करीम, बाबू सराय में था, बगैर रोजे के करीब हुए दुरूद खूब पढ़ा करता था। मस्जिद में जाता घर से तो दुरूद पढ़ते जाता, मस्जिद से घर आता तो दुरूद पढ़ते आता, सोता कभी तो बगैर दुरूद पढ़े नहीं सोता। ये मेरे आका आज चाहता है कि तेरी बारगाह में कितना दुरूद पढ़ूं। रोज़े रसूल पे खड़े हैं हाजी मोइनुद्दीन, दुरूद पढ़ते चले जा रहे, दुरूद पढ़ते चले जा रहे, मगर दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। 10 बार पढ़े सुकून नहीं मिला, 100 बार पढ़े सुकून नहीं मिला, 500 बार पढ़े सुकून नहीं मिला, 1000 बार पढ़े सुकून नहीं मिला, 10,000 बार पढ़े सुकून नहीं मिला। मैंने कहा उबैदुल्लाह कादरी साहब, मोइनुद्दीन साहब रोज़े रसूल के करीब खड़े हैं, 100 बार दुरूद पढ़ चुके हैं, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। 10,000 बार पढ़ चुके हैं, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। 20,000 बार दुरूद पढ़ चुके हैं, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। ए हाजी मोइनुद्दीन साहब, आपके दिल को करार क्यों नहीं आ रहा है, सुकून क्यों नहीं आ रहा है? दुरूद पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने कहा उबैदुल्लाह कादरी साहब, आखिर इनके दिल को सुकून मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो उबैदुल्लाह कादरी ने कहा कि चलो आलम तसव्वुर में बरेली के इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा
की बारगाह में चले। ए आला हजरत, ए अच्छे रजा, ए प्यारे रजा मोइनुद्दीन साहब रोज़ाए रसूल के करीब 100 बार है दिल नहीं, 500 बार पढ़ा है दिल को करार नहीं, 1000 बार पढ़ा है दिल को करार नहीं, 5000 बार पढ़ा है दिल को करार नहीं, 10,000 बार पढ़ा है दिल को करार नहीं। इमाम अहमद रजा दिल को करार आएगा तो कैसे आएगा? तो बरेली के इमाम ने मोइनुद्दीन साहब को आवाज लगाई, ए मोइनुद्दीन साहब नबी के इश्क में मचल रहे हो, रोज़ाए रसूल पर दुरूद पढ़ रहे हो, करार नहीं मिल रहा है तो ऐसे पढ़ो कि मुस्तफा जाने रहमत बेलाको सलाम शमे बज़ में हिदायत बेलाको सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सलामे आला हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। बरेली के इमाम ने कहा मोइनुद्दीन 10-20 हजार बार पढ़ चुके हो, करार नहीं दिल को मिल रहा है, वाह वाह वाह। चाहते हो कि दिल को करार आ जाए तो ऐसे पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब जनाब मोइनुद्दीन साहब इश्क रसूल में पढ़ने लगे, झूमने लगे, पढ़ रहे हैं, झूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, झूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर दिल को करार, लाखों बार पढ़ लिया मगर दिल को करार नहीं। 2 लाख बार पढ़ा दिल को करार नहीं, 5 लाख बार पढ़ा दिल को करार नहीं, 10 लाख बार पढ़ा दिल को करार नहीं। मैंने कहा जीशान कादरी साहब, जनाबे जीशान कादरी साहब, जनाबे बिस्मिल नेपाली साहब, आखिर मोइनुद्दीन साहब को करार आएगा तो कैसे आएगा? उस वक्त तक तो 1000 की तादाद में थे, अब तो लाख की तादाद में पढ़ रहे हैं, 5 लाख बार पढ़ चुके हैं, 10 लाख बार पढ़ चुके हैं, दिल को करार नहीं मिल रहा है। तो जीशान कादरी ने कहा सगीर रजा मुझसे मत बोलो, बोलना ही है तो अहमद रजा की बारगाह में बोलो, बोलना ही है तो अहमद रजा की बारगाह में बोलो। मैंने अच्छे रजा की बारगाह में रिजा पेश किया, ये सुन्नियत की जान, ये सुन्नियत की पहचान। ये इमाम अहमद रजा खान मोइनुद्दीन साहब 1000, 2000, 10,000, 20,000 बार पढ़े, दिल को करार नहीं, तो आपने फरमाया कि लाख बार पढ़ो। मोइनुद्दीन साहब लाख नहीं 5 लाख बार पढ़ चुके हैं, 10 लाख पढ़ चुके हैं, दिल को करार नहीं आ रहा है। तो बरेली के इमाम ने कहा मोइनुद्दीन 1 लाख बार पढ़ चुके हो? हाँ पढ़ चुका हूँ, दिल को करार नहीं है। कहा दिल को करार नहीं है। कहा 5 लाख बार पढ़ चुके हो, दिल को करार नहीं है। 10 लाख बार पढ़ चुके हो, दिल को करार नहीं है। 25 लाख बार पढ़ चुके हो, दिल को करार नहीं है। 50 लाख बार पढ़ चुके हो, दिल को करार नहीं है। तो ये मेरे प्यारे मोइनुद्दीन नबी की मोहब्बत में तुम दुरूद पढ़ते जा रहे हो, दिल को करार नहीं मिल रहा है। लाखों बार पढ़ चुके हो, दिल को करार नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करो कि इस अंदाज में पढ़ो, काबे के बदरू तू जा तुम पे करोड़ों दोरो, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दोरो, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, अरे सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दोरो। तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, शामे तैबा कॉन्फ्रेंस, रोज़े रसूल, ज़ियारत रसूल, अल्लामा सगीर रजा बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक आशिक रसूल की तमन्ना है, नबी के इश्क में मचलने वाले दीवाने की तमन्ना है। ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पर छोड़ दे, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पर छोड़ दे, या जहां है गुंबदे खजरा वहीं पर छोड़ दे, या जहां है गुंबदे खजरा वहीं पर छोड़ दे। यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त,
जैसे मछली को कोई सूखी जमीन पर छोड़ दे। आहा जिंदाबाद। थोड़ी देर और सुने, मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल में मैं शाम से ही काफी नर्वस हूँ। नर्वस होने की वजह हमारे उलमा इकराम, हमारे अहिब्बा जानते हैं। आने के बाद भाईजान से भी मैंने कहा, चूंकि घर से इतना गहरा रिश्ता है, बल्कि रिश्ता क्या है, बल्कि घर का एक फर्द हूँ मैं। बेशक हक। जहाँ शहबाज को गिना जाए, जहाँ सुनती हो, जहाँ जावेद की गिनती हो, जहाँ परवेज आफ्ताबो महताब की गिनती होती है, वाह। वहीं उस घर में एक सगीर रजा की भी गिनती होती है। उस घर ये का एक मोहब्बतें फर्द हैं हूँ। माशाअल्लाह। जिंदाबाद। इस अल्लाह नजर सलामत में, रखे। इस नजर में मैं बेटे की शक्ल में भी हूँ, भाई की शक्ल में भी हूँ, इन औलादों जैसी शक्ल में हूँ। तो अब चूंकि आना मजबूरी है, वरना हकीकत ये है, मेंबर शरीफ से बोल रहा हूँ कि मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह अल्लाह मेरी अल्लाह। माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं किस तरह कहूँ बयान, लेकिन मुझे आना जरूरी था, आना जरूरी था। मैं हर हाल में आया, इसलिए आया कि ये अल्लाह के घर के मेहमान बन के जा रहे हैं। वाह बेशक। अगर इन्होंने उठा करके अपने हाथ को दुआ कर दी तो मेरा ईमान बोलता है कि उन्हें शिफाए कामला भी मिल जाएगा, उनकी उम्र में बरकतें भी मिल जाएंगी। है बेशक बेशक। तो आज मैं तकरीर की गरज से नहीं आया, बल्कि आया कि अगर हाजी साहब ने दुआ कर दिया तो मेरी माँ की उम्र में बरकत मिल जाएगी, बेशक उन्हें शिफाए कामला हासिल हो जाएगी। वरना तकरीर तो रोज मैं करता हूँ। जो लोग फेसबुक चलाते हैं, मेरे बच्चों को भी ये देखते हैं, कल भी मैं तकरीर जलसे में था रोजाना। आज मुझे 2-3 जगह जलसों में रहना था, बार बार फोन आया, मैंने बाबू को व्हाट्सएप पे भेजा भी, मगर नहीं, मैं हजारों जलसे इन जैसे पर कुर्बान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना कमाता हूँ इन्हीं की दुआओं की बरकत से कमाता हूँ। वाह वाह वाह। ज़हीन करीब करे, थोड़ी देर और सुने। पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, जोर से या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर नबी ने कसम खुदा की यहाँ से भी आपने नबी की बारगाह में हाजिरी लगाई है, मुस्तफा सुन रहे हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा का कौल बोल रहा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह। मेरे मुस्तफा देख भी रहे हैं और मेरे मुस्तफा सुन भी रहे हैं, हमें और आपको देख भी रहे हैं नबी और सुन भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह नेपाली नसीम साहब फरमा है, जनाब नसीम अहमद साहब, उनसे भी सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि तीनों से एक एक कलाम सुनेंगे, चूंकि वक्त कम है, एक एक कलाम तीनों से सुनेंगे, फिर माहौल जैसा रहेगा। सैयद शमशाद साहब की ब्लॉक के छोटे मुक़द्दसा से आए हुए हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी भी तकरीर थोड़ी देर सुननी है हम लोगों को, तो थोड़ी देर आप मुझसे सुने। हाजी मोइनुद्दीन साहब का तसव्वुर देखें, इनका ख्याल देखें, मदीना तैयबा में, मदीना तैयबा। अब सफर जो हो, अब शुरुआती सफर है, मुझे उम्मीद है कि शायद जद्दा जाएंगे ना, जद्दा जाएंगे, हाँ मक्का शरीफ जा रहे हैं, मक्का शरीफ पहले जा रहे हैं, बाद में मदीना शरीफ। ये हम लोगों की ख्वाहिश भी थी। देखिए अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हम लोग दुआ कर रहे थे कि पहले मक्का शरीफ जाएं, आखिर में मदीना तैयबा पहुंचे, ताकि आसानी हो, ताकि सुकून से रहने का मौका मिले। 15 दिन मदीना तैयबा में या 20 दिन मदीना तैयबा में, 17 दिन, कम से कम 15 दिन तो खैर रहेंगे ही। कितना हसीन वो मौका होगा, कितना वो हसीन मौका होगा कि उस शहर का कबूतर भी उस शहर को छोड़ना नहीं चाहता, उस शहर का कबूतर भी, परिंदा भी शहर मदीना को छोड़ना नहीं चाहता। तो एक दीवाना उस शहर को कैसे छोड़ देगा, एक दीवाना एक मस्ताना उस शहर को कैसे छोड़ कर आएगा। उस दिन छोड़ने के जिस दिन बात आएगी, जिस दिन रुखसत की बात आएगी, कोई मोइनुद्दीन साहब के दिल से उस दिन पूछेगा
कोई इनके दिल से पूछे कि आप मदीना से रुखसत हो रहे हो तो आपके दिल को कैसा महसूस हो रहा है? तो जनाबे मोइनुद्दीन का एक ही जुमला होगा, ए सगीरा था, दिल की तमन्ना तो यही है कि मदीना ये तैयबा में 100 बार मेरी मौत हो और 100 बार पैदा किया जाओ, क्योंकि जीना भी नबी के लिए है, मरना भी नबी। वाह वाह, जिंदाबाद, हक है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। वो जगह छोड़ के आने वाला कैसे छोड़ कर आ जाए, मगर एक हसरत होती है, एक आरज़ू ये होती है, ए हाजी साहब आपको आना होगा, ए हाजी साहब आपको आना होगा। आप आओगे, पहली मुलाकात जिससे भी होगी, जिसके लिए दुआ करोगी उसकी दुआ कबूल हो जाए। ए हाजी साहब, ये तो आपकी तमन्ना है, दिल नहीं चाहता कि मदीना से पलटूं, मगर बाप के हर एक इंसान की तमन्ना है कि मोइनुद्दीन साहब खैर आफियत के साथ आए, क्योंकि जिससे भी मुलाकात होगी सब दुआ के लिए कहेंगे। हदीस कुदसिया है कि हाजी जब पलट कर आता है, जब तक अपने घर न चला जाए, वो जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। वाह वाह, बेशक हक। हाजी साहब की वापसी हो, जिस दिन इंशाअल्लाह हाजी साहब की वापसी हो, घर आने नहीं दीजिएगा, सब लोग सड़क पे रोक लीजिए, वाह वाह, जहां मौका मिले वहीं रोकिए, इनके हाथ को चूम लीजिए, इनकी पेशानी को चूम लीजिए। यही पेशानी है जो खाने काबा में टिका है, हाँ हाँ हाँ, यही पेशानी है जो मदीने तैयबा में मस्जिद नबी में टिका है, यही वो हाथ है जिस हाथ से खिलाफे काबा को छुआ गया है। वाह, इसलिए मुसलमानों, उस हाथ में अपना हाथ मस कर लेना, उस पेशानी को चूम लेना, ताकि उस पेशानी की बरकत तुम्हें भी हासिल हो जाए, उस हाथ की बरकत तुम्हें भी हासिल हो जाए, और दुआ करवा लेना, जिस नियत की दुआ कराओगे अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। के लिए दुआ कीजिए सब लोग मिलकर के कि अल्लाह ताला इन्हें उम्र तवील अता फरमाए। या जोर से बोलिए आमीन। और मौला करीम अपनी रहमत के साए में अपने दर में बुलाएं, अपने दर पे बुलाएं, और खैर के साथ इन्हें अपने घर तक पहुंचाएं। जोर से बोलिए आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो तकरीरें तो मेरी होती रहती हैं, और इंशाअल्लाह मेरे अजीज गिरामी वक़ार, मेरे बेटे, मेरे भाई जनाब शहबाज रजा, शहबाज आलम उर्फ बाबू, आज वालिद के रुखसती के मौके पे प्रोग्राम करवा रहे हैं। आप इस गांव के हैं, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हर मौके से अपने घर में ये बज़्म सजाते रहते हैं। कभी 11वीं शरीफ का मौका हो, कभी गरीब नवाज की छठी हो, भी आने वाला मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम शरीफ के मौके पर जलसा इंशाअल्लाह। मुहर्रम शरीफ के बाद भी नवंबर में एक मौका आएगा जिसमें इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस देखने को आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े खतीब, बड़े से बड़े शायर आएंगे, जिनके नाम को सुनकर आप 50 किलोमीटर जाते हो ना, इंशाअल्लाह वो बाबूसराय में आएंगे। दुआ करो कि अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। जोर से बोलिए आमीन। ये शहजादे इनके सलामत रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा दीन का काम होता रहेगा। कभी मैं सोचता नहीं था कि बाबूसराय में कोई मसलक के आला हज़रत का नारा लगाएगा, करिया करिया का नारा लगाएगा, ताजु शरिया का नारा लगाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं बच्चों की मेहनतें हैं, इनकी कमेटी, इनके नौजवान के लड़के लोग जो इनके दस्तबाजू बन के चलते हैं, मुहर्रम कमेटी के लोग, इन्होंने जब बज़्म को सजाया तो समझ में आया कि मसलक की रज़ा क्या है, हुसैन पाक की मोहब्बत क्या है, ताजु शरिया कौन है, ये समझ में आया। और आज हाल ये है कि हर जबान पे करिया करिया ताजु शरिया गूंज रहा है। ये इन बच्चों की मेहनत है, इन बच्चों की लगन है। अल्लाह ताला इनके साथ जितने बच्चे हैं अल्लाह इन सबों को सलामत रखे, उन सबों की उम्र में घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं चाहूँगा जनाब उबैदुल्लाह साहब माइक पर आएँ और जल्दी से जनाब नसीम साहब, फिर नेपाली साहब, फिर जिशान साहब, तीनों से एक एक कलाम शरीफ पढ़वाएं। उसके बाद शमशाद साहब की 10 मिनट दुआ करें। बहार नाज उठाने जरूर आएगी,